बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और हर परेशानी और आने वाले गम से महफूज फरमाए। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड डेज़र्ट। बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है और जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है, लुक वाइज बनाना उतना ही आसान है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया है मैंने 2.5 कप दूध। मेजरिंग वाले कप से 2.5 कप लिया है। टोटली 3 कप लिया है। हाफ कप अलग से लिया है एक बाउल में। तो कस्टर्ड पाउडर लिया है, मैंगो कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच लेंगे। ये अब मिक्स कर देंगे हम इसी दूध में अच्छे से। सबसे पहले ये काम करेंगे। तो 3 कप यानी 600 ml दूध लिया है। 200 ml का कप होता है मेजरिंग वाला। तो ये मैं पैन में ऐड कर दूंगी। फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो इसको बॉयल आने देंगे अच्छे से। 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और जो मलाई आती जाए उसे इस तरह अंदर करते जाएंगे। इससे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा हमारा ये डेज़र्ट। किसी भी मेहमान को सर्व कर सकते हैं, किसी पार्टी में बना सकते हैं, दावत में या अफ्तारी में बना सकते हैं। तो ये जहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चीनी डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और फ्लेवर के लिए मैंने इलायची का एसेंस डाला है। आप इलायची पाउडर हो तो वो डाल सकते हैं। इलायचियाँ मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चे मुंह से फिर निकालते हैं। तो मैंने इलायची का एसेंस डाला है। जो भी आपको पसंद हो खुशबू वो डाल सकते हैं। तो यहाँ जो मिक्सर हमने तैयार किया था उसको फिर से हिला लेंगे। दूध को मैंने 4 मिनट तक पका लिया है और काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरह स्पैचुला से चलाते जाना है। तो यहाँ देखिए मैंने सारा मिक्स कर लिया है। ये डेज़र्ट को 2 मिनट तक पका लिया है। ये अच्छे से तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी तो बाकी वाला प्रोसेस करेंगे। तो मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट, और ये डेज़र्ट आसानी से तैयार हो जाता है। यहाँ मैंने ब्रेड के 6 स्लाइसेस लिए हैं, उनके किनारे इस तरह कट कर लेंगे। तो इस तरह से किनारे हटा देने हैं हमें। तो बहुत आसान है, झटपट में ये मलाई केक बनकर तैयार हो जाता है। मलाई केक भी कह सकते हैं, ब्रेड डेज़र्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने 6 स्लाइस के किनारे अलग कर लिए हैं और ये भी ज़ाया नहीं जाएंगे। इससे हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे जो कि बहुत सी चीज़ों में यूज़ होते हैं। कस्टर्ड हमारा को डाल दिया है मैंने बाउल में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने मलाई ली है, जो घर में दूध की मलाई होती है, 4 टेबल स्पून। आप इसकी जगह क्रीम भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक क्रीम। 2 टेबल स्पून चीनी का पाउडर डालेंगे, पिसी हुई चीनी। और 2 ड्रॉप मैंने वनीला एसेंस के डाले हैं खुशबू के लिए। तो ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जी। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर जो मलाई वाला मिक्सचर किया है ये लगा देंगे। इससे ब्रेड बहुत टेस्टी हो जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा ये मीठा। आपको इतना मज़े का बनकर झटपट में वो भी तैयार हो जाता है। तो अच्छे से मलाई लगा देंगे। और अब इसके ऊपर आप कोई ड्राई फ्रूट वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ डेजिकेटेड कोकोनट के ये स्प्रिंकल हैं, ये भी बहुत मज़े के होते हैं। तो मैं ये स्प्रिंकल करूँगी, इससे खूबसूरती भी बढ़ेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसको एक इस तरह बना लिया है और बाकी को भी इस तरह बना लूँगी और फिर आगे वाला प्रोसेस करेंगे। इस तरह ही दूसरे पे इस तरह मलाई लगाएंगे। तो सारों को हमें ऐसे ही कर लेंगे झटपट में ये बनकर। और वो भी सिर्फ 3 कप दूध लिए हैं। आप इसे कम या ज़्यादा मकदार में अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं। फिर से वही डेजी कोकोनट के वो लगाएंगे स्प्रिंकल और इसको इस तरह कवर कर देंगे। तो सारी मैं ऐसे तैयार कर लूँगी जी। यहाँ तैयार कर ली है मैंने सारी ब्रेड को और अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और इजीली तैयार भी हो जाते हैं, वो भी झटपट में ही। तो यहाँ ऐसे मैं इसकी कटिंग कर ली है, ये देख सकते हैं आसानी के साथ। तो इस तरह मैं सारे की कटिंग कर लूँगी। और अब कोई सी भी डिश ले सकते हैं आप। तो इस तरह डिश में सेट कर देंगे।
जो भी आप जिस तरह भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। अगर कांच का बॉल हो तो वो ले लें, उसमें और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ मैंने इसे इस तरह स्टार की शेप में सेट कर लिया है और 2 अंदर मैंने सेट कर दिए हैं। तो यहाँ जो बलाई बची थी वो मैं ऊपर से लगाऊंगी। दूध, अगर बलाई ना हो तो आप दूध में भी इसे डिप करके जस्ट 1 सेकंड के लिए दोनों साइड से करके तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बलाई लगाऊंगी, इससे टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। तो सारों के ऊपर ऐसे ही मैं ये बलाई से कवर कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा डेज़र्ट बनकर तैयार होगा। और साथ मैंने एक प्लेट में डाले हैं, तो इसके ऊपर भी इसी तरह बलाई लगा दूंगी। तो यहाँ जी सारों पर मैंने बलाई लगा ली है अच्छे से। अच्छा जी, बलाई मैंने अच्छे से लगा ली है और कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके ऊपर कस्टर्ड डाल देंगे, अच्छे से पोर कर देंगे इसको। और बहुत ही लुक वाइज भी खूबसूरत लगता है और खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो इस तरह मैं सारे ब्रेड पे डाल दूँगी। तो अभी इसे देख सकते हैं कि देखकर मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का बनकर तैयार होता है। तो मैंने इस तरह कस्टर्ड से सारे को कवर कर दिया। दो कप दूध से भी बनाएंगे तो ये इतना इजीली बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास कस्टर्ड बच गया था। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इस तरह सारे डिश को कवर कर लिया है और प्लेट में भी कस्टर्ड डाल दिया है। और अब हम इसकी गार्निश कर लेंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ खोपरे के स्प्रिंकल से ही इसकी डेकोरेशन करूँगी। ये टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं और किसी भी डिज़र्ट पे डालें तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो कोई महंगे फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना कोई ड्राई फ्रूट डालेंगे, और सिंपल से ये डालकर मैं इसे डेकोरेट कर लूँगी। तो इस तरह ही प्लेट वालों पे भी डाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से डाले हैं, ये कलरफुल होते हैं और देखने में लुक वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और जी मेरे पास तकरीबन 7 से 8 बादाम की गिरियाँ थी और इनको इस तरह कट कर लिया। ये भी मैं लगा दूँगी ऊपर, इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो सारे के ऊपर मैं इस तरह लगा दूँगी। आप लुक वाइज देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है, वो भी झटपट में बहुत आसानी के साथ। जब भी कोई अचानक गेस्ट आ जाए तो आप इस तरह आसानी ईजीली इसे बना सकते हैं। तो किसी भी दावत में आप इसे रख सकते हैं, इतना मज़े का बनकर तैयार होता है। तो इस तरह मैंने सारे के ऊपर बादाम लगा दिए हैं। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। और खाने में टेस्टली इतना कि इसका जवाब नहीं, बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।